हेलो एवरीवन। आ जाओ। हम लोग कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव में थे बेटा। और जरा देखो, आप इनफ को भी अगर देखोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि इनफ उस तरफ जरा देखो तो एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, प्रोनाउन भी है। तो सीरियस के मामले में अगर देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, बात तो सही है कि हमें पता होना चाहिए एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है क्या है। लेकिन अगर आप सिर्फ कुछ एग्जाम्स जैसे एसएससी, बैंक पीओ वगैरह देखोगे, एनडीए देख लो, सीरियस देख लो, सीरियस को छोड़कर, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है ना, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। हाँ, इसमें दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले वो खत्म कर दूं। पहला, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि इनफ ऐसा एडवर्ब है, यानी अगर एडवर्ब के रूप में लगाओगे तो जो एडजेक्टिव के बाद आता है। पहला पॉइंट, वेरी टॉल, टू फूलिश, सब आ रहा है पहले, लेकिन टॉल इनफ, इंटेलिजेंट इनफ, इनफ ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के पहले नहीं के बाद आता है। एक तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि इनफ के साथ जो एडजेक्टिव भी लगाओगे ना, वो भी हम पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाएंगे। पॉजिटिव डिग्री अगर हम इनफ के साथ लगाएंगे तो पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, यानी कि स्मार्ट इनफ, गुड इनफ, बेटर इनफ नहीं बोलते, यानी कि इनके साथ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है। राइट? अब आओ देखो, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, तब भी हम इनफ लगा रहे हैं। प्रॉब्लम्स काउंटेबल नाउन है, तब भी इनफ चलेगा। टॉल के बाद इनफ हुआ, ही इज टॉल इनफ टू क्वालिफाई, क्वालिफाई करने के लिए काफी टॉल है। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, यू हैव टॉक्ड इनफ। एंड रमेश इज स्मार्ट इनफ, स्मार्टर इनफ नहीं, स्मार्ट इनफ। ठीक है, क्लियर? देखो, अब आप खुद सोचो, इंफॉर्मेशन नाउन है तो बेटा ये एडजेक्टिव है। प्रॉब्लम्स नाउन है तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताएगा। सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन आता है, ये प्रोनाउन हो गया यहाँ पे। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा, है ना? क्लियर? देखो, चलो नेक्स्ट आओ। सच, सब में सच लगा दोगे, लेकिन जो समझना है वो समझने के लिए पहले सेंटेंसेस तो देख लो एक बार। मुकेश, आपको कोलोकेशन का पीडीएफ अलग से 100 क्वेश्चन का मिल चुका है, और वर्ब चैप्टर जो है ना, उसमें भी कोलोकेशन का एक पोर्शन है। देखो ना, कोलोकेशन जिसमें इसमें पढ़ाए हैं उसमें लोड कर दो ना, वो वाला पोर्शन खाली जो नहीं करवाए थे वॉल्यूम ये से क्लास नोट से कर चुके हैं, उतना ही काट के किया हो तो पहले। मानसी ठीक बेटा, देख लिया? चलो, अब इसमें क्या देखना है आपको, जो मेन चीज मैं बताना चाहती हूँ वो सुनना ध्यान से। अगर आप सिंगुलर नाउन लगाओगे तो सच के बाद ए या एन आएगा, याद रखना। सच अ स्टूडेंट, सच एन एक्ट, ठीक है? लेकिन अगर प्लूरल नाउन होगा तो सच बॉयज, सच पीपल। अनकाउंटेबल नाउन होगा तो ऑफ कोर्स ए और एन लगा नहीं सकते अनकाउंटेबल के साथ। अनकाउंटेबल के साथ कैसे लगेगा? नहीं। सच इंफॉर्मेशन, सपना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जरूरत नहीं बेटा, इनफ इज इनफ। इसके बाद जब इनफ आया ना तो वो भी प्रोनाउन ही था, है ना? और वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वहां पे। देखो, ही इज मूर्ख, और ये सिंगुलर नाउन है तो हम लगाएंगे ही इज सच अ फूल दैट ही अंडरस्टैंड्स नथिंग। वो ऐसा मूर्ख है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता। बिहेवियर, व्यवहार, कभी भी आप काउंट नहीं कर सकते हो तो ए मत लगा दो। सच बिहेवियर विल नॉट बी टॉलरेटेड, ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शी इज एक्ट्रेस, बेटा एक्ट्रेस सिंगुलर नाउन है तो सच अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। जब भी सिंगुलर नाउन देखेंगे हम सच ए, और अगर मान लो ये टैलेंटेड वर्ड नहीं होता तो होता सच एन एक्ट्रेस, ठीक है ना? सच बॉयज, ऐसे लड़के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। बिल्कुल सही हो गया। डायरेक्ट एंड डायरेक्टली, और डायरेक्ट का मीनिंग मैंने नीचे दे रखा है यहां पे। इस मीनिंग को देखते हुए 92 से 96 फॉलो करो तो
हो गया? सुनो, आई केम हियर डैश फ्रॉम एयरपोर्ट। बेटा डायरेक्ट और डायरेक्टली का डिफरेंस जो है बहुत बारीक है, बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं इतना जानने का, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि एक क्वेश्चन देखा था मुझे इसीलिए मैंने इसको पढ़ा दिया। देखो डायरेक्ट का मतलब होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है? मैं सीधा एयरपोर्ट से आ रही हूँ। अब बोलोगे मैम एडवर्ब है तो डायरेक्टली लगाओ। भाई डायरेक्टली की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट खुद भी एडवर्ब है। वर्ब की विशेषता बताने के लिए आप देखो डायरेक्ट एडवर्ब का भी प्रयोग कर सकते हो। और मीनिंग क्या लिखा है? गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट, कहां गया यार, विदाउट टर्निंग और स्टॉपिंग। मतलब बिना कहीं और गए सीधा एयरपोर्ट से आ रही हूं, यानी कि डायरेक्टली जरूरत नहीं मुझे, मैं डायरेक्ट से काम चला ले रही हूं, राइट? और मीनिंग देखो पूरा क्लियर निकल रहा है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कम टू मी, क्या कम टू मी डायरेक्ट और डायरेक्टली दोनों चलेगा। अब बोलोगे मीनिंग क्या है? तो मैं कहूंगी किसी और के पास मत जाना, सीधा मेरे पास आना। बेटा सीधा मेरे पास कहीं और गए बिना तो डायरेक्ट, और मेरे पास तुरंत आ जाना, बेटा डायरेक्टली का मतलब इमीडिएटली होता है, ठीक है ना? सीधे के लिए डायरेक्टली नहीं होता, तुरंत आ जाना के लिए डायरेक्टली होता है। यानी हम लोग सोचते हैं ना एडजेक्टिव डायरेक्ट का, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है तो एल वाई लगा दो, ऐसा नहीं है। जो डायरेक्ट है और एडजेक्टिव के रूप में चाहिए तो भी सही है, एडवर्ब के रूप में चाहिए तो भी सही है ना? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, सीधा मेरे पास आ जाना, कम टू मी डायरेक्ट। तुरंत मेरे पास आ जाना, कम टू मी डायरेक्टली। ही कम्स टू क्वेश्चन डैश विदाउट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। मतलब तुरंत क्वेश्चन पे आ जाता है, क्लास में टीचर तुरंत क्वेश्चन पे आ जाती है तो डायरेक्टली लगा दो। और कहोगे मैम कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं किया आपने, है ना, आप सीधे क्वेश्चन पे आ गए। यानी अगर आप कहो कि कहीं और गए बिना, एक्सप्लेनेशन में गए बिना आप सीधा आ गए, तो चलो मैं डायरेक्ट भी लगा सकती हूँ। तो इसीलिए दो तीन जगह पे आपको समझ में नहीं आएगा कि है क्या। हाँ यहां देखो, देयर इज नो डायरेक्ट रूट। रूट क्या है? रास्ता, सीधा सीधा रास्ता, देखो स्ट्रेट। डायरेक्ट का मतलब स्ट्रेट, इधर नहीं, सीधा रूट। एडजेक्टिव के रूप में स्ट्रेट है। एंड आई कांट डैश यू इन दिस मैटर, मैं तुम्हें कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती। डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन देना, अगर कहोगे तो वर्ब डायरेक्ट लगाएंगे। सो व्हाट इज डायरेक्ट? निर्देश देना। आई कांट डायरेक्ट यू इन दिस मैटर। इसीलिए अगर आप कहोगे मैम डायरेक्टली का मतलब क्या है, तो मैं कहूंगी भाई वो इमीडिएटली है, और सीधा सीधा बिना कहीं गए तब वो एडजेक्टिव के रूप में भी डायरेक्ट है, एडवर्ब के रूप में भी डायरेक्ट है, ठीक है? अब क्वेश्चन आसान आता है, क्वेश्चन में पंगा नहीं होता। आई एम कमिंग डायरेक्टली टू माई ऑफिस फ्रॉम द स्टेशन। आई एम कमिंग डायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट कर दो, ठीक है ना? स्टेशन से सीधा मैं ऑफिस आ रही हूं, क्योंकि यहां दिखाना चाह रहा है कि भाई स्टेशन से घर नहीं गई हूं, सीधा ऑफिस आ रही, तो यहां पे डायरेक्ट होगा। देखो अब प्रेजेंट और प्रेजेंटली के लिए एक बार इसको रीड करो। रोशन एक काम करो ना बेटा, तुम लोग आराम करो ना, कहाँ झूठ मूठ का परेशान होते हो? क्या करोगे पढ़ लिख कर? हाँ पढ़ोगे लिखोगे तो कोई ऑफिसर बन जाओगे, फिर उसके बाद भी लाइफ टेंशन में बीतेगी। नहीं, मजे करो, यहाँ पर इतना टेंशन में है। हम्म आहा, सही कह रहे हो बेटा, क्या जरूरी है? नहीं टेंशन ले रहा है मैम सिलेबस कब खत्म होगा, ये मजे करो ना। हाँ चलो, प्रेजेंट एंड प्रेजेंटली। आई विल सबमिट द रिपोर्ट कब? भाई जल्दी ही, जल्दी ही। जल्दी ही का मतलब क्या हुआ? सून। ओके सून का मतलब प्रेजेंटली। पहले तो मीनिंग समझ लो, है ना, कि मैं जल्दी ही रिपोर्ट सबमिट कर दूंगी। जब भी आपको महसूस हो कि हम सून से रिप्लेस कर सकते हैं तो प्रेजेंटली लगा दो, ठीक है? जल्दी ही वो यूएस के लिए रवाना हो जाएगी, शी विल सून लीव फॉर द यूएस। नहीं तो फिर यहां पर भी चाहो तो प्रेजेंटली लगा सकते हो, जहां पर भी आप सून लगा सकते हो, ठीक है ना? नेक्स्ट आओ, एट
डैश आई एम हियर एट प्रेजेंट, वर्तमान में, एट प्रेजेंट आई एम हियर। आई हैव बॉट अ प्रेजेंट, बेटा प्रेजेंट का मतलब यहां क्या निकला, वर्तमान, यहां पे क्या निकला, गिफ्ट। शी प्रेजेंटेड अ वॉच टू मी, प्रेजेंट में ईडी भी लग सकता है, यस, वर्ब के रूप में। प्रेजेंट मतलब गिफ्ट, तो प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट देना भी होगा। इंडिविजुअल, संध्या, ठीक है। प्रेजेंटली शी इज बिजी ना, प्रेजेंटली क्या, सून शी इज बिजी तो नहीं है ना, बोलना चाह रहे हो कि अभी वो बिजी है। एट प्रेजेंट शी इज बिजी कंपोजिंग द म्यूजिक फॉर हर नेक्स्ट प्ले, यानी एट प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट नहीं, आपको प्रेपोजिशन भी पता होना चाहिए, एट प्रेजेंट, ठीक है। यानी प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट, प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट देना, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, और प्रेजेंटली मतलब सून, हो गया खत्म। प्रेजेंट और प्रेजेंटली का जो भी चक्कर था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। Loud, aloud, loudly. I heard a dash noise. फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर नहीं है उसे। सोनी बिल्कुल बेटा मेल कर दो। I heard a loud noise. है ना, तेज आवाज। लाउड का मतलब तेज, कैसा, साउंड में तेज। डोंट प्ले द म्यूजिक लाउडली, शोर शराबे से साथ भरा हुआ जो होता है ना, उसके लिए वर्ड लाउडली यूज करते हैं। स्पीक अलाउड, यू आर नॉट ऑडिबल, है ना। अलाउड का मतलब कम से कम सुनाई दे तो, यानी कि लाउड का एडवर्ब फॉर्म दो है, अलाउड एंड लाउडली। अलाउड का मतलब होता है सुनाई देने लायक, है ना। अगर मैं क्लास में कहूं कि भाई तुम इतना धीरे क्यों बोल रहे हो, स्पीक लाउडली, गलत हो जाएगा, स्पीक अलाउड, ठीक है ना। अलाउड आवाज में तेज, और एकदम शोर शराबा से भरा हुआ तब लाउडली। समझ में आ गया अलाउड और लाउडली का डिफरेंस, ठीक है, क्लियर। मोहिनी अभी रुक जाओ बेटा, अभी आप लोग टेंशन मत लो। चलो एगो एंड बिफोर आ जाओ तो। शमी पाल, इंडिविजुअल का मतलब बेटा व्यक्ति होगा, कोई भी व्यक्ति, उसको इंडिविजुअल कहते हैं। साहिबा क्या करोगे बेटा नोटिफिकेशन का। जितेश रुक जा बेटा, अभी मुझे थोड़ा ये चैप्टर खत्म करने दो, मैं बताती हूँ। अच्छे से देखना, रीडिंग जब करो तो बहुत अच्छे से करो, आंसर भी एक बार देख लेना। सचिन, ओके ठीक है। मोहिनी वेरी गुड। चलो देखो, आई हैवंट सीन हिम कब, अब मैं अगर कहूं 2 दिन पहले तो 2 days एगो लगेगा, 2 साल पहले तो 2 years एगो लगेगा, और मैं खाली कह रही हूं पहले तो खाली बिफोर लगा दो। अगर खाली पहले की बात करोगे तो सीधा बिफोर लगा दो। आई हैवंट सीन हिम बिफोर, ठीक है। आई सॉ हिम 2 days लगा दिए तब एगो, यानी कोई टाइम लगाओगे ना तब एगो, और टाइम के बिना लगाओगे पहले कभी तो बिफोर। लेकिन टेंस में पढ़ते हो ना, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट। शी हैड लेफ्ट बिफोर वी केम, हमारे आने से पहले वो आ चुकी थी, है ना। तो बिफोर का मतलब यहां है पहले, यहां पे बिफोर का मतलब से पहले। एगो एक्स ईयर्स पहले, वाई आवर्स पहले, तब ऐसे में एगो आता है। रेज दिस इश्यू बिफोर द कोर्ट, बेटा बिफोर का मतलब हुआ केस सामने,
के समक्ष, है ना, बिफोर द कोर्ट, बिफोर द फोरम, बिफोर द कमिटी, ठीक है। और जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे ना, तो बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आप पढ़ोगे कि अगर एगो है तो वो बिफोर में चेंज होता है। खैर, इसको हम अभी नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं, ठीक है। बबलू पंडित, बेटा अपना ऑर्डर नंबर साथ में लिखा करो। नेक्स्ट आओ, जेंटली एंड सॉफ्टली। देखो अलाउड, अलाउड इज बेटा इतना तेज कि सुनाई दे, कम से कम ऑडिबल हो, ठीक है। नहीं इन फ्रंट ऑफ नहीं बेटा, जैसे मैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा खड़ी हूं, है ना, इन फ्रंट एकदम फिजिकल पोजीशन को ज्यादा जोर देता है। नेक्स्ट आओ, प्लीज स्पीक, कैसे भाई, अब आवाज धीरे रखो, आवाज धीरे, ओके, सॉफ्टली। टच द बेबी, भाई हल्के हाथों से, जेंटली, बस समझ जाओ, हल्के आवाज में सॉफ्टली, हल्के हाथ से जेंटली। समझ में आया? जब आप जेंटल होते हो तो आपका टच, आपका एक्शन जेंटल होता है, सॉफ्ट आवाज में, ठीक है, क्लियर। इसमें स्मॉल और लिटिल में एक बहुत कॉमन सा हम लोग इंग्लिश में यूज करते करते वो आ गया है, ठीक है ना, लेकिन एज सच होना नहीं चाहिए था। मैं बताऊंगी भी क्या। एकदम सिर्फ रीड करो इसको बस, और कुछ नहीं। तो आलोक यादव कह रहा है कि आज तक जेंटली और सॉफ्टली का उल्टा यूज कर रहे थे। किस बुक से पढ़ाती हूँ बेटा? अंकिता मैं शीट से पढ़ाती हूँ ना, 20 शीट से आप लोग को लोड कर दिया है A4 साइज में, आप वहां से निकाल लेना। नहीं यमुना, अब कहाँ कितना नोट्स बनाओगी, इतना ढेर सारा एग्जाम्पल है, पता है करीबन 180 एग्जाम्पल्स है। हाँ, इतना एग्जाम्पल नोट करने करते 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 उससे अच्छा क्या होगा ना, आप 200 क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस कर लोगे और एक्स्ट्रा, तो उसको नोट करने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास PDF में दे दिया है, बुक दे दिया है, बुक अगर आप चाहो तो खरीद लो, क्यों उतना उतारना चाहती हो। ही इज अ कैसा बॉय, अब लिटिल बॉय नहीं कहते हैं, है ना, एक पोयम है लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, नहीं रेन रेन गो अवे, तो हम लोग सोचते हैं अच्छा लिटिल गर्ल लिटिल बॉय, यार छोटा बच्चा अगर है तो लिटिल के जगह पे क्या यूज करना चाहिए, स्मॉल, है ना, ग्रामेटिकली तो स्मॉल सही। हाँ, स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होता है, ही इज अ लिटिल बॉय, अ लिटिल बॉय मतलब क्या, मात्रा में कम बॉय है, नहीं ऐसा थोड़ी। हाँ, ये जो है पोयम के कारण लिटिल का इस्तेमाल होने लगा, वरना याद रखना लिटिल का मतलब मात्रा में कम। हैव अ लिटिल पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इफ यू टीच स्मॉल चिल्ड्रन, अगर आप छोटे बच्चे को पढ़ाते हो तो, लेकिन तुम जैसे बड़े घोड़ों को पढ़ाने वाले टीचर पेशेंस लूज कर जाते हैं जब क्वेश्चंस होते हैं वही स्मॉल चिल्ड्रन वाले तो। लिकर इवन इन स्मॉल क्वांटिटी, अब आप कहोगे मैम लिटिल क्वांटिटी लगा दो, बेटा लिटिल का मतलब क्या कहा मैंने, लिटिल का मतलब मात्रा में कम, और क्वांटिटी का मतलब क्या है, मात्रा, मात्रा में कम मात्रा क्या होता है यार, मात्रा में कम मात्रा तो कुछ होगा नहीं, तो इसीलिए स्मॉल क्वांटिटी एक एडवर्टीजमेंट आता है, शराब का जो एडवर्टीजमेंट होता है कभी डायरेक्ट थोड़ी होता है, कहता है क्या, इट इज योर लाइफ मेक इट लार्ज, उसका मतलब कहना है भाई लार्ज पेग पियो, कहां तुम स्मॉल पेग पे लटके हुए हो। हाँ, शराब वाले यही करते हैं, नहीं। नेक्स्ट आओ, देखो इसमें स्पेस पर भी ध्यान रखना। हाँ, छोटे बच्चे, अभिजीत कह रहा हम भी छोटे बच्चे, बेटा अभी तुम्हारी शादी कर दे तो 2 बच्चा पैदा कर दो, तुम छोटे बच्चे, किसने कह दिया तुम लोग छोटे बच्चे हो। एवर इवन, बेटा एवर का मतलब जैसे फॉर एवर नेवर, उसमें आता है एवर। इवन का मतलब जैसे कोई चीज पर जोर देना है, इवन टुडे, आज भी,
इवन इंसेक्ट्स, कीट मकोड़े भी। शिवा मैं नहीं बनाऊंगी, सीईटी का बहुत बार बनाया, आपको जरूरत नहीं, जब आएगा प्रॉपर सब कुछ देखेंगे फिर बनाएंगे। अब व्यूज के लिए अननेसेसरली बकवास करते रहे। एक बार मैंने देखा एक मैथ्स के टीचर का वीडियो, बेचारे इतना फ्रस्ट्रेटेड, तुम अपना रिफंड लेके अब चले जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ नहीं आ सकता। मैंने कहा यार इसका दर्द भी मेरी तरह निकल रहा है फूट फूट के। ये देखो एक ठरकी आया, शराबी, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। वाह सुनील, चाइल्ड बच्चा होता है बेटा, चिल्ड्रन प्लूरल होता है उसके। हो गया। अब इसमें जो बीच में स्पेस है ना, एक बंदा तब से परेशान है नोटिफिकेशन नहीं आता। अरे नोटिफिकेशन करके तुम कर क्या लोगे? हाँ सही बात, तब से ही परेशान है। आई हैव, मेरे पास थोड़ा सा समय है, आई हैव सम टाइम। देखो बीच में स्पेस लगाया क्योंकि मैं कह रही हूं थोड़ा सा समय, सम टाइम। मैं यहां कभी कभी आती हूं, कभी कभी का इंग्लिश समटाइम्स। देखो बीच में कोई स्पेस नहीं। He comes every year, sometime in November। बेटा सम टाइम जो बिना स्पेस का है ना, इसका मतलब होता है कि at some period of time, some time क्या है? थोड़ा समय। लेकिन सम टाइम के बीच में कोई स्पेस नहीं है, इसका मतलब है कि कोई डेफिनेट पीरियड नहीं, सम टाइम, है ना। जैसे अगर मान लो मैं ये कहूं कि अच्छा आपका कोर्स दिसंबर के किसी समय पे खत्म होगा, तो सम टाइम इन दिसंबर, यानी दिसंबर तो कहा मैंने, लेकिन उसमें किसी समय पर सम टाइम। मुझे थोड़ा सा समय तो दो, गिव मी सम टाइम। और कभी कभी मैं क्लास नहीं लेती हूं, आई डोंट टेक क्लास समटाइम्स। टाइम बेटा काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल है। तो कहोगे हाउ मच टाइम, लेकिन कितनी बार आते हो, हाउ मेनी टाइम्स। याद रखना अनकाउंटेबल के साथ मच, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और काउंटेबल नाउन के साथ मेनी, प्लूरल नाउन के साथ मेनी। देखो कोई बात नहीं रंजन, नया चैप्टर से शुरू कर लेना, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास तो सबका होगा ही आपका। अंकित देख लेती हूँ बेटा मैं। नेक्स्ट यहां पर भी स्पेस का ही चक्कर है। चलो, आई कम हियर एवरी अलग से और डे अलग से, यानी कि प्रत्येक, और डे का मतलब दिन, प्रत्येक दिन, दोनों को अलग अलग रखो। लेकिन अगर मैं किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए रोजाना का प्रॉब्लम है, तो मैं एवरी डे के बीच में कोई स्पेस नहीं लगाऊंगी। ये तो तुम्हारा रोज का प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा रोजाना का प्रॉब्लम है, वही है एवरी डे, प्रत्येक दिन। लेकिन प्रत्येक दिन का, तो एवरी डे के बीच का स्पेस हटा देना, बस। देख रहे हो एक एक बहुत बारीक चीजें मैं करा रही हूं बेटा आप लोगों को। लाइक एंड आस तो हम करा चुके थे ना आपको, हाँ। ये लाइक और एस हम पहले करा दिए थे शुरू में। अब आ जाइए, सभी बैचेस नहीं खुल रहे हैं मेरे में, सभी बैचेस। रोशन आप बेटा नंबर लिखो ना साथ में,
सॉरी दीपक, चलो। अदर एंड अदर, द अदर और द अदर्स में फर्क क्या है? कितनी बारीक चीजें हैं, नहीं? कभी स्कूल में सोचा था कि इंग्लिश बोलने में इतना नौटंकी है, इतने सारे छोटी छोटी चीजें। प्लीज गो एंड प्ले विथ सम अदर चिल्ड्रेन। जानते हो क्वेश्चन आया था अदर्स चिल्ड्रेन। भाई अदर्स चिल्ड्रेन क्या होगा? जब नाउन की विशेषता बतानी है तो हमें एडजेक्टिव चाहिए, चाहे विशेषता, संख्या कुछ भी बतानी हो तो। बेटा जब एडजेक्टिव के रूप में लगाना है ना तो अदर लगाओगे, अदर्स नहीं। अदर्स तो मतलब हो गया जैसे बाकी लोग, बाकी लड़के, है ना? तब आई एम हैप्पी बट द, अब प्लूरल वर्ब लगा हुआ है, तो प्लूरल वर्ब लगा है तो अदर नहीं अदर्स लगाएंगे। द अदर्स आर डिससैटिस्फाइड, बाकी लोग असंतुष्ट हैं। मुझे कोई दूसरा असिस्टेंट दो, आई नीड अनदर असिस्टेंट। बेटा अनदर एन और अदर से बना हुआ है, और ये जो एन होता है ना ये सिंगुलर है। एन का मतलब एक होता है, तो इसके साथ देखो हम सिंगुलर नाउन ही लगाएंगे। अनदर असिस्टेंट्स मत बोल देना। लेकिन अगर मैं द लगा दूं तो द और एन एक साथ तो आ नहीं सकता है। कभी कहोगे अ द बॉय, नहीं कह सकते, है ना? तो आई नीड द अदर असिस्टेंट। ठीक है। विकास कुमार लिखा है कैश मेमोरी डिलीट करो आपका, तो ऑल ऑप्शंस वाला ऑप्शन ओपन होगा। वाह देखो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं ये लोग। आई नीड द अदर असिस्टेंट। देखो अनदर, कोई दूसरा असिस्टेंट दो, अनदर असिस्टेंट। ही हैज नो नॉलेज अदर दैन द बेसिक, अदर दैन द बेसिक, यानी बेसिक को छोड़कर, अदर दैन द बेसिक। ठीक है। क्लियर? देखो मतलब अदर एडजेक्टिव भी है, अदर चिल्ड्रेन, अनदर सिंगुलर के साथ यूज होगा, अनदर बॉय, अनदर गर्ल। द अदर दो में से कोई दूसरा वाला है ना? द अदर आई, द अदर हैंड, एंड द अदर्स मतलब बाकी सब, जितने बच गए वो सब। और अब जब सेंटेंस करोगे ना तो अपने आप समझ में आएगा यार। चलो अभी हम लोग उसी सेम केस में आगे बढ़ो। जब मैंने कहा मुझे कोई दूसरा असिस्टेंट दो, आई नीड अनदर असिस्टेंट, कोई दूसरा। लेकिन अगर मैं कहूं एक और, तब भी अनदर आता है, यानी अनदर का मतलब कोई दूसरा भी है और अनदर का मतलब एक और भी है। आई एम वेरी थर्स्टी, मुझे बहुत प्यास लगी है, आई नीड अनदर ग्लास ऑफ वाटर। अनदर का मतलब होता है एन अदर, मतलब एक और एडिशनल चाहिए। वेयर इज द अदर बुक, दूसरी वाली किताब कहां है? द लगा रहे हैं तो अदर। आई डू नॉट हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन, मेरे पास कोई दूसरी सूचना नहीं है। He held the steering with one hand and baby with the other. बेटा the other का मतलब होता है second out of two, second out of two. This time the other. कैलाश कुमार श्रीवास्तव क्या हो गया तुम्हें? हाँ रोशन बकवास बंद करो। ठीक है। सेंटेंस में यूज करना खाली आना चाहिए आप लोग को, और ज्यादा कुछ नहीं है। इल एंड सिक, अब आ जाओ इस पर। मुझे हिंदी टू इंग्लिश लिखना है, लिखना सीखना है बेटा, स्पोकन का बैच ले लो। और नहीं तो ज्यादा और डिफिकल्ट सेंटेंसेस सीखना है तो कंपल्सरी इंग्लिश का ले लेना। एनी अदर इज क्रॉस्ड वाई, एनी अदर, देखती हूँ।
बेटा एनी सिंगुलर है, एनी के साथ अदर्स नहीं आएगा, एनी एंड इनके साथ सिंगुलर आता है, अदर्स नहीं आएगा। नेक्स्ट आओ, इल एंड सिक। बेटा इल गॉटन, इल स्पेंट, ये एक कहावत है। इल गॉटन मतलब गलत तरीके से प्राप्त, इल स्पेंट मतलब गलत में खर्च होगा। गलत कमाओगे बीमारी में जाएगी, है ना कुछ पैसे में प्रॉब्लम होगा। तो कहते हैं गलत तरीके से कमाओगे तो गलत में जाएगा। ठीक है, आई वेंट टू सी माई, बेटा ना इल मदर होगा ना सिक मदर होगा। बीमार माँ के लिए आप एलिंग वर्ड लगाओ, बेस्ट है एलिंग मदर। मैं अपनी बीमार माँ से मिलने गई, आई वेंट टू मीट माई एलिंग मदर। मैं त्रस्त आ गई उसके चिक चिक से, आई एम सिक ऑफ। बेटा सिक ऑफ का मतलब होता है टायर्ड ऑफ, सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ। हाँ, अगर मैं कहूं बीमार हूं तो कहोगे आई एम इल, लेकिन लीव के लिए ना सिक लीव, अभी भी आप कहते हो सिक लीव अप्लाई किए, सिक लीव। ठीक है ना। डिप्रेशन हो रहा है हिमांशु को, अरे बाबा तुम लोग कितने बड़े हो गए, तुम लोग को डिप्रेशन भी होता है? अभी अंडा से फूट के बच्चा निकला ही नहीं, अभी से डिप्रेशन। अभी तो भगवान कह रहा है वेट एंड वॉच, अभी तो और बड़े बड़ी चीजें देने वाले हैं तुम लोग का, अभी कहाँ छोटे छोटे चीजों में डिप्रेशन हो रहा है। कैलाश बात हुआ है ना बेटा। अब जैसे कोलोकेशन है, बहुत सारे बैचेस में पढ़ाना था तो सबको एक साथ ही चला दिया। मानसी ने बिल्कुल सही कहा, डिप्रेशन मतलब कफ जैसा हो गया अब। सही बात है, जैसे नहीं होता कोल्ड एंड कफ, तो ऐसे बनाना चाहिए कोल्ड कफ एंड डिप्रेशन, कोल्ड कफ एंड डिप्रेशन। मैम मुझे कोल्ड कफ एंड डिप्रेशन हो गया है। चलो नेक्स्ट आओ। हाँ, द अर्थ इज एन एलिंग प्लैनेट कहोगे शशांक, है ना। सौम्यजीत दत्ता, क्या हो गया बेटा? बात क्या है ना, ये जो सिक वर्ड है ना, वो थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग के साथ देता है। आजकल जानते हो जैसे रेपिस्ट हो, जो लोग परवर्ट होते हैं, है ना, मानसिक विक्षिप्त टाइप के गंदे लोग, उनको कह देते हैं सिक, ही इज सिक। इसे कहते हैं सिक नहीं, इल वर्ड यूज करो अगर बीमार की बात कर रहे हो तो। आलोक कंपल्सरी इंग्लिश से बेटा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा सीख जाओगे बनाना। घर वालों ने कहा सही से रहना, डिप्रेशन में रहो चाहे जहां। परवेश, इसका मतलब है तुम्हारे घर वालों की भी इंग्लिश तुम्हारी तरह ही खराब है। हाँ, he was too afraid, he was too timid, दोनों चलेगा। लेकिन मैं पढ़ाना क्या चाह रही हूं बस यही ध्यान रखना, मैन नाउन है, नाउन के पहले अफ्रेड मैन नहीं लगा सकते हो, नाउन के पहले टिमिड लगाना पड़ेगा। और ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूं आपको एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में, है ना, याद है कि जो नाउन के पहले नहीं आ सकता अफ्रेड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव था, जो नाउन के पहले आ ही नहीं सकता, है ना। ही वॉज एन अफ्रेड बॉडी नहीं बेटा, बॉय, ही वॉज एन अफ्रेड बॉय गलत है, ही वॉज अ टिमिड बॉय होगा। क्योंकि नाउन के पहले मैंने आपको 3-4 ऐसे ही प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ऑलरेडी करा चुकी हूं एडजेक्टिव में, कि नाउन के पहले अफ्रेड नहीं आएगा, अफ्रेड बॉय, अफ्लोट बॉडी, वो सब नहीं आता, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ये इंपॉर्टेंट है। समझ नहीं आया बेटा, टिमिड एंड अफ्रेड याद करो, अफ्रेड बोला था मैंने, नाउन के पहले नहीं आता। हम्म,
आई हैव मच मनी। बेटा जब आप अ लॉट ऑफ लगाओगे तो ये ज्यादा अच्छा है, अ लॉट ऑफ मनी। और आप कहोगे मच मनी भी तो चलेगा, मनी अनकाउंटेबल नाउन है और आपने बताया है मच लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। बेटा मनी ऐसी चीज है ना जो सबको पसंद आती है ना, तो इसीलिए मच मत लगाओ, क्योंकि मच थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग देता है, मच नेगेटिव फीलिंग देता है। इसलिए आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव मच टेंशन, आई हैव मच एंजाइटी, वो सब चलेगा मच। लेकिन मनी समथिंग समथिंग डिजायरेबल है। अब आइडियाज प्लूरल है बेटा, प्लूरल के साथ मच तो नहीं आएगा, मैनी आएगा। और आप चाहो तो अ लॉट ऑफ तो सबके साथ लगा सकते हो। प्रॉब्लम्स अगेन काउंटेबल है, मैनी लगाओ, आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज चलेगा। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। और टॉक आप काउंट नहीं कर सकते, डोंट टॉक अ लॉट, डोंट टॉक मच। याद रखना, अगर अ लॉट लगाना है, लास्ट में लगाना है, तो फिर ऑफ मत लगा देना, क्योंकि ऑफ लगाते ही नाउन या प्रोनाउन का ऑप्शन खुल जाता है। ठीक है ना, डोंट टॉक अ लॉट, चाहे डोंट टॉक मच। ही इज वेरी हैप्पी, अब वेरी तो नहीं कर सकते, ही इज मच हैप्पी नहीं, ही इज वेरी हैप्पी। अच्छा वेरी तो ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो मैं क्या करूं? ही इज मच हैप्पियर। याद रखना, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था आपको, सो के साथ पॉजिटिव डिग्री, इनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री, वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री, मच के साथ कंपेरेटिव डिग्री था, याद है ना? मच हैप्पियर। और टेंशन भी अनकाउंटेबल है, ही हैज मच टेंशन, ही हैज अ लॉट ऑफ टेंशन। स्पोकन लर्न इन इंग्लिश इन 60 डेज करके बेटा एक है वीडियो, लर्न इंग्लिश इन 60 डेज करके। ठीक है, मच प्लस कंपेरेटिव डिग्री, वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट आओ, बनाओ पहले। मोस्ट, तो बेटा मच और मैनी दोनों का कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री है ना। मोस्ट हैप्पी होता है हैप्पीएस्ट के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप क्या? सुनो, रादर एंड फेयरली, बेटा जब कोई नेगेटिव चीज है ना तो हम रादर लगाएंगे, क्योंकि दोनों का मतलब है काफी हद तक, जैसे नहीं तर ठीक ठाक, न ज्यादा कम न ज्यादा अधिक। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चीज है तो हम फेयरली लगाएंगे। अब देखो तो जरा पॉजिटिव क्या क्या दिख रहा है आपको, आपको सेकंड पॉजिटिव दिख रहा होगा, ही इज ठीक ठाक इंटेलिजेंट है, फेयरली इंटेलिजेंट है। यानी आपका इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है, लेकिन यार वो तो एवरेज भी नहीं है, ही इज रादर फूलिश। रादर का मतलब कि भाई नेगेटिव तरफ हम चले जा रहे हैं। अब अगर मान लो तुम फास्ट हो, इंटेलिजेंट और फूलिश तो पता चल रहा है कि भाई अच्छा गुण है तो फेयरली लगाएं, बुरा है तो रादर लगा दिए। लेकिन फास्ट होना अच्छा है बुरा है क्या पता, आप ये करोगे कि भाई वी विल रीच होम इन टाइम, समय से पहुंच जाएंगे, इसका मतलब ठीक ठाक तुम स्पीड में हो। ही इज फेयरली फास्ट, ही इज डैश फास्ट, आई विल नॉट गो विथ यू, भाई तुम गाड़ी बहुत गंदे तरीके से तेज चलाते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं कह रही हूं गंदे तरीके से, इसका मतलब है आपका गाड़ी चलाना तेज मुझे पसंद नहीं आ रहा। रादर एक नेगेटिव फीलिंग देता है, फेयरली मतलब ठीक ठाक। द रिजल्ट ऑफ द सर्वे वर फेयरली डिसअपॉइंटिंग, भाई जो आपको निराशाजनक लगे उसके साथ फेयरली नहीं रादर लगाएंगे। शट द विंडो, इट इज फेयरली कोल्ड, भाई विंडो बंद करने कह रहे हैं, इसका मतलब है जो कोल्ड है वो आपको पसंद नहीं आ रहा, इट इज रादर कोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ऑल्सो एंड टू। फेयरली डिसअपॉइंटिंग बेटा रादर डिसअपॉइंटिंग करो। उसके बाद एकदम मस्त जाके वहीं पर डांस करेंगे तुम्हारे गांव में।
आई वॉज डैश देयर, आई वॉज ऑल्सो देयर, मैं भी वहां थी, आई वॉज ऑल्सो देयर। बेटा ऑल्सो लगा रहे हैं तो वॉज के बाद लगाएं। अगर आप टू लगाना चाहते हो ओके तब वॉज के बाद नहीं, फिर लगाना पड़ेगा आई टू वॉज देयर, मैं भी। ऑल्सो लगाना है तो वॉज के बाद लगाया, ठीक है। आई वॉज देयर एंड माई फ्रेंड्स टू, माई फ्रेंड्स एज वेल। बेटा एज वेल एज नहीं कहा मैंने, एज वेल कहा। एज वेल का मतलब होता है भी। आई वॉज देयर एंड माई फ्रेंड्स टू, या माई फ्रेंड्स एज वेल। माई ब्रदर विल ऑल्सो, देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑल्सो लगा रहे। आप कहोगे मैं टू लगाना चाहता हूं तो बेटा विल को फिर पीछे कर दो। माई ब्रदर टू विल एक्कम्पनी मी, मेरे साथ मेरा भाई भी चलेगा। ये देखो ऑल्सो हमने वॉज हो या कोई हेल्पिंग वर्ब हो उसके बाद लगाया। इज एम आर वॉज वर्ड या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब हो उसके बाद। ऑल्सो का पोजीशन हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले लगता है, लेकिन इज एम आर वॉज वर्ड एक्सेप्शन है। हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो कुछ भी हो उसके बाद ही लगता है। और टू तो हम उसके साथ चिपका देते हैं जिसको क्वालिफाई कर रहा होता है, ठीक है। येट के जितने मीनिंग निकलते हैं वो सारा मीनिंग यहां दिया है मैंने। हो गया। He gave us dash another reason to rejoice, yet another reason। ये जानते हो ये जो yet वर्ड है ना, एक तो another के साथ और again के साथ इन दोनों को पर जोर देने के लिए यूज करते हैं। yet again फिर से, हाँ, yet another यानी कि एक और रीजन, yet another, yet again, ठीक है। तो ये another और again पर जोर देने के लिए होता है। चलो अभिनव राय बहुत अच्छी बात है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। नेक्स्ट, he hasn't paid the fee yet, उसने अभी तक पे नहीं किया है। तो yet का मतलब till now, ये भी मीनिंग है। he worked hard yet he failed, यहां पे yet का मीनिंग but निकल रहा है, कंजंक्शन है ये देखो। तो yet का हमें बस खाली मीनिंग देखना है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, ऑल टुगेदर एक एल वाला और ऑल टुगेदर बीच में स्पेस वाला। देखो नेक्स्ट, रोशन पढ़ लो पढ़ लो, तुम बस यही सब करते हो। ऑल टुगेदर मतलब है सब लोग मिला के, सब कुछ मिलाकर। और ये ऑल टुगेदर का मतलब है एंटायरली। अगर मैं ये कहूं कि मैं पूरी तरह से सम्मत नहीं हूं तो मैं कहूंगी आई डोंट ऑल टुगेदर एग्री विथ यू। ऑल टुगेदर का मतलब कंप्लीटली, एंटायरली, ठीक है। हम लोग कुल मिला के 10 लोग हैं, कुल मिलाकर, ये ऑल टुगेदर यहां आएगा। Although the toys are all together in the cupboard, बेटा all together, all अलग और together अलग, they are not properly arranged। ये सारे मिलाकर सारे डॉल्स अंदर है लेकिन अरेंज्ड नहीं है, ठीक है। और लास्ट आ जाओ, बस खत्म है। कविता वो वॉल्यूम 1 में मिलेगा बेटा। शी लव्स फ्लावर्स, खासकर, बेटा खासकर का इंग्लिश होता है स्पेशली। खासकर बेटा स्पेशल का फीलिंग जो दिखाए ना वो स्पेशली होगा, हालांकि इतना डिटेल में नहीं आता है।
लेकिन खास कर का इंग्लिश होता है स्पेशली. आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू अगेन स्पेशली. ठीक है. द ड्रेस वॉज किसी ओकेशन के लिए स्पेशली डिजाइन, स्पेशल तरीके से, तो स्पेशली डिजाइन. लेकिन जानते हो इसमें हम लोग भी कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए इससे कोई क्वेश्चन नहीं करना आपको. आपको 174 देखना है, आप समझ जाओगे आराम से कि भाई स्पेशल तो होगा ही नहीं. अगर आपको करना है ये वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगी तो स्पेशली होगा, विच इज स्पेशली यूज्ड फॉर सेवरल मेडिसिनल पर्पसेस. ठीक है. स्पेशल जैसा कोई वर्ड ही नहीं होगा. ठीक है. कुंदन कंपल्सरी इंग्लिश बोल रही बेटा. रोशन कुमार तुम तो बहुत शांत हो, एक दूसरा रोशन है बहुत बकबक करता है, उसको मैं ब्लॉक करवाऊंगी. जितने लोग बकबक करते हैं ना सबका नंबर लेके सबका कमेंट ब्लॉक मारेंगे एक दिन बैठ के. ठीक है. अभी नहीं पता कौन सा, देखते हैं. चलो हमारा एडवर्ब खत्म हो गया. ठीक है. आज रहने तो इतना ही.